दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश अकेडमी में शैलेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज का जैसा कि आपको पता है परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम जो है अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। भाई एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं तो उनमें से एक तरह का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दिखा रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बहुत आसान होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप देख करके इसका आंसर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर आपको कोई एग्जाम पास करना है, मेरिट में आना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर टिक कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको कितना भी मैथ आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे इस सवाल को हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है कि आप जो है फिंगर्स में कैलकुलेशन करके इसका आंसर कैसे करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आप सबके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है, किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी थे। पहला विद्यार्थी 30% अंक पाकर 50 अंकों से कह रहा फेल हो गया है, जबकि दूसरा विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से कह रहा है 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, तब परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है, देखिए परीक्षा सेम है तो पास होने की जो कंडीशन होगी वो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो पास बराबर पास की कंडीशन लगाएंगे दोनों विद्यार्थी के लिए। पास इक्वल टू पास। स्टूडेंट ए के लिए मान लेते हैं दो विद्यार्थी, एक ए है और दूसरा बी है। अब यहाँ देखिए, दोनों विद्यार्थियों को हमें पास करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा पहला विद्यार्थी 30% अंक पाया है, तो पहला विद्यार्थी ए है जो 30% अंक पाया है और कह रहा है 50 अंकों से फेल हो गया है। तो मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि इस विद्यार्थी को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। भाई 30% अंक तो अपने मन से ले आया है, लेकिन वो कह रहा है 50 अंकों से फेल हो रहा है। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो आप कहेंगे 50 अंक इसको दे दीजिए, और देने का मतलब ये है कि इसके रिजल्ट में 50 मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये पास हो जाएगा। देखिए, पहला स्टूडेंट यहाँ पे पास हो जा रहा है, जैसा कि सवाल में बोला है 30% अंक तो वो पाया ही पाया है, बल्कि वो 50 अंकों से फेल भी हो रहा है। तो 50 अंक उसको दे करके हमने यहाँ पे उसको पास कर दिया है। दूसरी तरफ कह रहा है दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक पाया हुआ है और 10 अंक कह रहा है उत्तीर्णांक से ज्यादा प्राप्त किया उसने। तो मैं ये कहूं केवल इसको पास की कंडीशन में डालना है, जितना रिक्वायर्ड मार्क्स है पास होने के लिए उससे कह रहा 10 अंक ज्यादा पाया है, तो 40% तो ये लाया ही लाया है। अगर इसके 10 नंबर हम घटा देंगे तो ये जितना पास होने की कंडीशन है उतना ही मार्क्स लेके आएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए जा रहे हैं कि परीक्षा का कह रहा है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक क्या होता है। ये आप भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। भाई उत्तीर्णांक क्या होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम पास करने के लिए न्यूनतम जो जरूरी अंक होता है वही आपका उत्तीर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, उस परीक्षा का मैक्सिमम अंक, जितना भी टोटल उसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अंक निर्धारित है वो उसका कहलाता है पूर्णांक। तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों विद्यार्थियों को जस्ट पास किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला दोनों ही विद्यार्थियों को पास करके रखना है। तो आप कह रहे हो कि पहला विद्यार्थी 30% पाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 अंकों से फेल हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 50 अंक इसके रिजल्ट में जोड़ रखा है, इससे पास हो जा रहा है। मतलब ये पास उत्तीर्णांक की कंडीशन है ये पहले विद्यार्थी के लिए। दूसरा विद्यार्थी कह रहा है 40% पाया हुआ है और भाई 10 अंकों से वो 10 अंक ज्यादा लाया हुआ है, उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक लाया हुआ है। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ इसको केवल पास की कंडीशन में डालना है, तो इसके 10 अंक आप माइनस कर देंगे तो जस्ट पास हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो भाई 40% में 10% 30% माइनस हो जाएगा, तो 10% यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 मार्क्स को। 10% अगर 60 नंबर के बराबर है, 60 अंक है ये। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। भाई किसी परीक्षा में आप 100% मार्क्स ले आओ, इसका मतलब ये है कि आप सबसे
अधिकतम अंक ले आए हैं। तो अगर 10% 60 अंक के बराबर है तो यहाँ से 100% कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो यहाँ भी बढ़ेगा आपका, तो 600 अंक हो जाएगा। इसका मतलब ये है परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 600 अंक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप इस चीज को पहले से जानते हैं, तो आप बिल्कुल ये कंडीशन लिखेंगे और ओरल कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए जो है आगे अगला दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी थे। पहला विद्यार्थी 34% अंक पाकर 63 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी 43% अंक प्राप्त करके पूर्णांक से कह रहा है 19 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि दोनों विद्यार्थियों को जस्ट हमें पास करना है, तो दोनों के लिए पास की कंडीशन सेम होगी, क्योंकि एग्जाम दोनों का सेम है तो पास होने की कंडीशन भी सेम होगी। कह रहा है पहला विद्यार्थी 34% अंक प्राप्त करता है, भाई 34% पाया हुआ है, और कह रहा है 63 अंकों से फेल हो गया है, तो उसको 63 अंक अगर हम दे देते हैं, ऐड कर देते हैं उसके रिजल्ट में, तो वो पास हो जाएगा। जबकि कह रहा है दूसरा विद्यार्थी 43% पाया हुआ है और कह रहा है वो पास होने की जो शर्त है वो पूर्णांक है, उससे कह रहा है 19 अंक अधिक पाया है, तो इसके 19 अंक हम माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेंगे। 43% में 34% माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9%, और 63 में आप इसको जोड़ेंगे 19, तो ये हो जाएगा 9 3 12 और 6 1 7 1 8। तो इस प्रकार से आगे आपका 9% की वैल्यू यहाँ पे 82 हो गया। अगर आप इसको आसान कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसको 18 कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 3 11 हो गया और 6 1 7 1 8, 81। 9% की वैल्यू अगर 81 है, देखिए यहाँ कैलकुलेशन की आसान करने की वजह से मैंने वैल्यू चेंज किया हुआ है, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 9% 81 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9 9 जा 81। तो यहाँ से हमसे पूछा गया पूर्णांक क्या है, तो यहाँ से भाई 100% का वैल्यू जो होगा वही पूर्णांक हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 900 अंक। तो भाई इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 900 मार्क्स। देखिए कितना आसान तरीका है, और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या फिर बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीजें डिपेंड इस बात पे करती हैं कि ये परसेंट वैल्यू क्या है। देखिए परसेंटेज के टॉपिक में, पूरे ही टॉपिक में यही चीजें हैं। हमारा क्वेश्चन इजी है या टफ है, ये डिपेंड करता है कि उसमें परसेंट वैल्यू क्या लिए गए हैं, ये वैल्यू कैसे लिए गए हैं। अगर ये वैल्यू आपके इजिली हल सॉल्व होने वाले हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में व्यक्ति ए को व्यक्ति बी से 33 सही 1/3% अधिक अंक, जबकि व्यक्ति बी को व्यक्ति सी से 25% कम अंक तथा सी को डी से 50% अधिक अंक प्राप्त होता है, और यदि इस परीक्षा में कह रहा है डी को 600 में से 360 अंक प्राप्त होता है, तब कह रहा है व्यक्ति ए को इसी परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुआ है। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उससे थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अलग आएगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज के सारे पार्ट्स आपने पीछे वाले देख रखे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल उतना ही आसान है जितना इसके पहले वाला था। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है ये बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें पूछा ए को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत अंक पूछा गया है यहाँ पे। तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है देखिए ए को कह रहा है बी से 33 सही 1/3% अधिक अंक प्राप्त हुआ है, तो यहाँ फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू है 33 सही 1/3,
जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। क्या आप लोग इस चीज से परिचित हैं? क्या आपको ये याद है? ये बहुत ज्यादा ये मैटर करेगा कि आपको परसेंट वैल्यू याद है या नहीं याद है। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, 35 से 1/3 परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। मैं यहाँ पे एक साथ ही लिखना चाहूंगा, ये यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ तीनों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं हम यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे और उससे हम क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है ए को बी से 33 से 1/3% अधिक अंक मिला हुआ है। ए को बी से, देखिए यहाँ तुलना किससे हो रही है? बी से अधिक मिला हुआ है। तो अगर बी को 3 अंक मिला है तो ए को कह रहा है 1 ज्यादा 4 मिलेगा। जैसा कि ये देखिए रिपीटेड बातें हैं, ये पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में मैं आपको समझा चुका हूं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। और देखिए जब अधिक बोलेगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू इस पे ऐड करके लिखेंगे, जब कम बोलेगा तो ऊपर वाली माइनस करके लिखेंगे। लेकिन ये याद करने की बात नहीं है, ये कंसेप्चुअल बात है, ये इसको आप समझने की कोशिश करें। कह रहा है बी को सी से 25% कम मिला हुआ है। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है सबको पता है 1/4 होता है। बात हो रही बी और सी के बीच में। कह रहा है बी को सी से 25% कम मिला है। तो भाई अगर मैं ये कहता हूं सी को मिला है 4 अंक, तो कह रहा है उसमें से 1 कम मिला है किसको? बी को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा 3:4। अगली लाइन लिखी गई है, सी को कह रहा है डी से 50% अधिक मिला हुआ है। तो यहाँ पे 50% अधिक मिला हुआ है, 50% होता है 1/2। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे सी और डी के बीच में। तो कह रहा है सी को डी से, यहाँ तुलना किससे हो रही है? डी से। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा हर में लिखा रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है? सी को कह रहा है डी से, मतलब अगर डी को 2 अंक मिला हुआ है तो उसको सी को 1 ज्यादा मिला है, तो 2 में 1 ज्यादा आपका हो जाएगा 3 वैल्यू। अब ये हमें रेशियो सॉल्व करना है ए बी सी डी का। तो जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए रेशियो का बहुत बेहतरीन तरीका है। डिटेल में जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। जिस अंक के आगे या पीछे जो भी प्लेस वैल्यू खाली है वहां पे वही अंक फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ बी से आगे ये सी खाली है और डी खाली है, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसके पीछे खाली है 4 के पीछे, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ 3 के पीछे आगे खाली है तो 3 आ जाएगा। यहाँ अगेन 3 के आगे खाली है, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सारा का सारा रेशियो में लिखा गया है जी, ये सारा का सारा रेशियो है, एक दूसरे के साथ ये रेशियो में लिखे गए हैं। अब देखिए रेशियो सॉल्व करने के लिए आपको पता है रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 4 तिया 12 तिहाई 36, 3 तिरका 9 तिरिक 27, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 दुनाई 24। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, अब मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है? लिखा हुआ है इस परीक्षा में डी को कह रहा है 600 में से 360 अंक मिला हुआ है। किसकी बात कर रहा है? डी को। तो यहाँ डी को भाई देखिए यहाँ कितना मिला हुआ है? 24 अंक मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 24 नहीं 360 मिला है। इसका मतलब ये है कि 24 जो हमारा है वो रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। तो यहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। 12 दुनाई 24, 12 तिहाई 36 और 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। एक का मान यहां से आ गया 15 है। हमारा रेशियो 1 जो है क्वेश्चन के 15 के बराबर है। तब हमसे पूछा जा रहा है ए के बारे में, तो हम ये पहले निकाल लेते हैं कि ए को कितना अंक मिला हुआ है। अगर मैं ये निकाल लेता हूं कि ए को कितना अंक मिला है तो प्रतिशत अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो 600 का पूर्णांक है यहाँ पे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई ए को कितना अंक मिला है? 1 की वैल्यू 15 है, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 36। तो यहाँ से भाई 1 की वैल्यू 15, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 मल्टीप्लाई 15। तो ये आपका आ जाएगा 15 6 का 90, 15 तिया 45, 45 और 9, 9 5 14 54, 540। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हमें ए को कितना अंक मिला है। तो भाई ए को अंक मिला है
540। तो इसको सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए ये चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा बचपन में, ऐकिक नियम जो होता है उसी से ये बात हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर 24 की वैल्यू 360 के बराबर है तो हमने 1 को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15, तो यहाँ से 36 की वैल्यू निकाल लिया, 540 आ गया। अब देखो भाई 540 अंक वो पाया हुआ है कितने में से, 600 में, तो प्रतिशत मार्क्स आ जाएंगे। एक को मिला प्रतिशत अंक, यही हमसे पूछा गया है। तो भाई वो 540 अंक पाया हुआ है कितने में, 600 में, तो 100 में कितना पाएगा यही आपसे पूछा गया है। 00 से 00, 6 नामा 54, तो यह जाएगा आपका 90%। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90%, जो कि बी ऑप्शन में लिखा गया है। तो इस प्रकार से देखिए सवाल का आंसर कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेशियो बढ़िया से आता है तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसा कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है ए को बी से 33/1/3% अधिक अंक प्राप्त हुआ है, तो 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो यहाँ देखिए तुलना हो रही है, ए की तुलना बी से हो रही है, तो मैं बोलूंगा बी को अगर 3 अंक मिल रहा है तो ए को 1 ज्यादा 4 अंक मिलेगा। वैसे ही आगे बोला है बी को कह रहा है सी से 25% कम मिला हुआ है, बी की तुलना सी से हो रही है 25% कम, तो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाली वैल्यू है, तो यहाँ सी से तुलना हो रही है बी की, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो कह रहा है कम है, तो 4 में 1 कम कितना हो जाएगा 3। अब आगे बात कर रहा है सी को कह रहा है डी से, मतलब सी की तुलना डी से हो रही है, 50% ज्यादा मिला हुआ है, तो 50% 1/2, तो आप कहेंगे अगर डी को 2 अंक मिलता है तो जो है सी को 1 ज्यादा 3 मिलेगा। अब यहाँ पे हमने रेशियो को सॉल्व कर लिया है भाई, रेशियो को सॉल्व कर लिया है, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कंपेरिजन कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डी की वैल्यू दे रखा था। डी में बोला है कि डी को कह रहा है 360 अंक मिले हुए हैं 600 में, तो डी को मिला है 360, मेरे रेशियो में मिला है 24, तो 24 रिप्रेजेंट करेगा 360 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो यहाँ पे ए को कितना अंक मिला है, 36 मिला हुआ है, तो 36 की वैल्यू आ गई यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में 540। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है 600 में से 540 अंक पाया हुआ है, तो 100 में कितना पाया हुआ है, परसेंट मार्क्स आ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90%। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे हर एक नए नए दिन पे नए टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आपको डेली एक वीडियो दे पाऊँ, लेकिन भाई मैं थोड़ा इस तरह की जॉब करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम का कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं डेली ही डालने की कोशिश करूँ। तो मैं इस कोशिश में लगातार लगा हुआ हूँ दोस्तों। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम नया कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।